भागे हुए भगौड़े हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में बैठे हुए हो, हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। अब वो वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान की खातिर खुल के जो है इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। ये ना सोचें कि वो फलां शख्स मीडिया से है तो यू विल स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। तो ये मत करें आप लोग। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको फ्रंट फुट पे आए और उसको काउंटर करें। आफ्ताब इकबाल इस प्राइम एग्जाम्पल, जिसको पूरी दुनिया ने पता नहीं कितना अच्छा मोहद्दबर इंसान बना के बैठा हुआ। तो जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई किया, जब उन मुजरमों को, उन दहशतगर्दों को, उन गद्दारों को ये कह के पुकारा कि वो पता नहीं कितनी हाई फाई ट्रेंड लोग थे और इतने शातिर थे, इतने ज़हीन थे, इतने पता नहीं क्या क्या थे, अब वही आफ्ताब इकबाल जो है वो क्लैरिफिकेशन देता हुआ जो है नजर आ रहा है। ये बाय द वे आफ्ताब इकबाल साहब, आपकी क्लैरिफिकेशन जो है वो जस्टिफाई नहीं करती है। वो इसलिए जस्टिफाई नहीं करती है क्योंकि आप भी वही बात कर रहे हैं जो हम आपको कहना चाह रहे थे। हम आपको समझाना चाह रहे थे कि आप दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, आप किसी भी गद्दार को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। तो हम भी आपको यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप उनको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे जैसे को पता नहीं वो कितने हाईली क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड दहशतगर्द हैं। अगर क्या कहते हैं आफ्ताब इकबाल साहब, आप जैसा एक चुन्नी चिंदी भी शख्स जो है वो किसी टनल के बाहर जाके खड़ा हो जाए या कोई पत्थर रख दे तो ट्रेन रोक सकता है, तो आप भी क्या, हम आपको भी कहेंगे कि कोई बहुत महारताना आपने कोई एक्सपर्ट किस्म के काम किए हैं। तो आप सोचें कि आपको पाकिस्तानी कौम ने कितना दिया, कितनी इज्जत दी और आपने बदले में कितने छोटे नजर आए। अब एक और भगौड़े की मैं बात कर लेती हूँ, वो भगौड़ा है अहमद नूरानी। अहमद नूरानी इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। ये वही अहमद नूरानी है जिसकी गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है एक चैट लीक होती है जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए पाया गया है, जिसमें वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करने के लिए लोगों को इंस्टिगेट करता हुआ पाया गया है। जी, ये वही अहमद नूरानी है जो पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करता हुआ पाया गया है। ये वही अहमद नूरानी है जिसने अपने बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने हव्स की खातिर जो है किसी औरत से शादी की, अपनी लस्ट की खातिर जो है वो बच्चे भी पैदा कर लिए, फिर उन बच्चों को, फिर उस बीवी को लावारिस छोड़ दिया गया। वो औरत जो है वो इससे जो है वो भीख मांगती रही कि मुझे तलाक दे दो या मेरा कुछ जो है मुझे अफोर्ड ही कर लो। ये वो इतना शख्स बहादुर था जो कहता है कि मैं बात करता हूं लोगों के राइट्स के लिए, तो अपनी बीवी और अपने बच्चों के हकूक पूरे करने में नाकाम रहा। ये वही अहमद नूरानी है जो पाकिस्तान से भगौड़ा हुआ और आपको लोगों को और मुझे बताता है कि अहमद नूरानी है जो आपसे कहता है कि अपनी माओ बहनों बच्चों के लिए खड़े हो जाएं। और ये वही अहमद नूरानी है जो खुद अपनी बीवी को लावारिस छोड़ देता है, जो अपने बच्चों को सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ देता है। जी, ये वही अहमद नूरानी है जो खुद भगौड़ा है और पाकिस्तान से बाहर बैठकर अब भीख मांगने पर मजबूर है। जी, एक ऐसा शख्स जो खुद अपने आप को अफोर्ड ना कर सके, जो अपने बच्चों को ना पाल सके, जो अपनी बीवी को उसके हकूक ना दे सके, वो आपके और मेरे हकूक के लिए लड़ेगा? क्या वो शख्स इस काबिल है? जो शख्स, मैं तो हमेशा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ, मैं भाषणगिरी पे वैसे ही बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मैं कोई काम खुद कर रही हूं तब मैं उसके बाद जो है वो दूसरे को पॉइंट आउट कर सकती हूं। वैसे भी हमें दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने की कोई क्या कहते हैं, हमारा दीन भी उस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर चले जी, मान लिया कि आपके अंदर कोई खास किस्म का कीड़ा घुस गया है और आपने, वो कीड़े ने आपको तंग करना है, तो तंग करने के लिए भी आपके अंदर कुछ इखलाकी जवाब तो होना चाहिए ना कि मैं ये काम करती हूं या मैं ये काम करता हूं। तो जब मैं दूसरे को बात करूंगा तो एटलीस्ट दूसरा जो है ये मेरे अंदर से ये फ्लॉस नहीं निकाल सकेगा कि नहीं 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 नहीं, ये इस तरह से कह रही है तो डेफिनेटली वो करती भी है। तो अहमद नूरानी साहब, पहले आप तो अपने बीवी बच्चों को पाल लें। आप अपनी लस्ट और हवस का शिकार होकर आपने खवातीन को अपने निकाह में ले लिया, फिर बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दिया। क्या आपके बच्चे बच्चे नहीं थे? क्या आपकी बीवी बीवी नहीं थी? उसको भी हकूक दे ले। आप पाकिस्तान को छोड़कर भागे हैं, आपके अपने हालात इतने पतले हैं कि अहमद नूरानी साहब कि आप अपने 2 वक्त की रोटी अपने आप के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। आप शराब बेचने पर मजबूर हैं। आपको क्या अमेरिका के अंदर कोई भी ऐसा दीनी काम करने के लिए इजाजत नहीं मिली थी? क्या आपको कोई ऐसा काम, सोफिस्टिकेटेड बाथरूम साफ कर लेते, टॉयलेट धो लेते, एटलीस्ट आप गैरत से रोटी तो कमा सकते। आप खुद शराब बेचकर रिस्क कमाएं तो हलाल। हाँ, आप अपने बच्चों को सड़कों पर फेंक दें तो वो जायज़। आप अपनी बीवी को जो है वो बीवी मानने से इनकार कर दें तो हलाल। आप लोगों से पैसे मांग कर अपनी वेबसाइटें चलाने की रिक्वेस्ट करें तो हलाल। आप सियासतदानों से लिफाफे लेकर जो है पलने की, अपनी आप को स्टेबल करने की कोशिश करें, अपने आप को, अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करें तो वह हलाल। अगर रियासत अपने अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दहशत गर्दों को गिरबानों से पकड़े तो वह जुर्म है। अगर हमारी पाकिस्तान की रियासत दहशत गर्दों को उनके घरों में घुस कर मारे तो वो गलत। आप जैसे लोग जो है अपने बीवी बच्चों को सड़कों पर फेंक दे तो जस्टिफाई करते हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशत गर्दी में हमारे इदारे दहशत गर्दों को उनके घरों से निकाल कर
जो है वो बाहर इबरत का निशान बनाएं, तो आपके सीनों पर जो है वो आग लौट जाती है। क्यों आग लौटती है एमन नूरानी साहब? आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होती है और अगर बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपके अंदर एक रत्ती बराबर भी पाकिस्तानियत मौजूद हो, तो आपका दिल तो चीर जाना चाहिए, आप तो तड़प उठने चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आपको पाकिस्तान में तो होने वाली दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द नहीं लगते, आप उनको जस्टिफाई करते हैं और पाकिस्तानी इदारों को टारगेट करते हैं। क्यों मिस्टर अहमद नूरानी, क्यों? क्या आप दुश्मन के एजेंडे पे पल रहे हैं? क्या आप दुश्मन लॉबी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? क्या आपके ताल्लुकात जो है वो दुश्मन ममालिक के फर्म्स के साथ हैं? मैं ये आपसे सवाल पूछती हूँ। आपके अंदर इतनी अगर ग्रेस है तो आकर बताएं, आप कौन से ऐसे इदारे हैं जो आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, मुझे तो आज तक ये बात ही समझ नहीं आई है अहमद नूरानी साहब, आपके समेत मैं बाकी भी लौंडे लपाड़ों से बात पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में अगर कोई चीज़ हो रही है, उसका पता आपको कैसे चल सकता है? और मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। तो ये झूठ मूठ की कहानियां जो घड़ कर आप लोगों को गुमराह करते हैं अहमद नूरानी साहब, वक्त आ गया है कि आप जैसे लोगों को एक्सपोज किया जाए और पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए। अहमद नूरानी साहब, पहले आप अपने बच्चे को तो पाल लें, जो बेचारा लावारिस पता नहीं किस किस की दाल रोटी पर पल रहा है। आप अपनी उस बीवी को जो छोड़ दी गई है, उसको तो पहले उसके हक उसका मंथली पे कर लें, तो फिर आप अपने अपने घर के अंदर झांकें अहमद नूरानी साहब, पहले अपने अपने गिरबान में झांकें कि क्या आप फर्ज पूरे कर रहे हैं, क्या आप अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए वो कर रहे हैं जो आप दूसरों के करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या आज़ादी दिलवाएंगे दूसरों को? आप क्या दूसरों के हकूक की जंग लड़ेंगे जब आपके अपने सड़कों पर रुल रहे हैं? आप उनके हकूक तो पूरे नहीं कर सकते। आप खुद जो है वो हर वो बुरा काम करें, आपके लिए जस्टिफाई है, और आप दूसरों के ऊपर सवाल उठाएं क्योंकि आपका हक है, हमारा भी हक है। अहमद नूरानी साहब, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपको आपकी वेबसाइट के पैसे जो है अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो बंद कर दें। भीख क्यों मांग रहे हैं? आप इज्जत की जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? आप बेगर्स की लाइफ क्यों गुजार रहे हैं? क्या आपको यूट्यूब से कमाई इतनी नहीं मिल रही? क्या आपको जो दुश्मनों की लॉबिंग से पैसे मिल रहे हैं वो इनफ नहीं है? क्या आपको जो पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं वो आपको इनफ चेक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, जो आप लोगों से बेग करने पर भी मजबूर हो गए हैं? आपकी जो चैट लीक हुई है उसमें आपके ही बातें भी सुनी हैं, आवाज़ें भी सुनी हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी अहमद नूरानी साहब, आप अपनी पॉकेट में रहें तो बेहतर है, क्योंकि अगर पॉकेट के साइज से आप बड़ा होने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी पॉकेट से ही गिर सकते हैं। तो लिहाजा आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चे को एक बाप बनने का हक अदा करें और उसको पाले पोसे। पहले आप अपने बाप बनने का हक अदा कर लें, बाकियों के बाप ना बने तो बेहतर है। तो जनाब, आज थे अहमद नूरानी, कल होंगे कोई और, लेकिन